हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एक्स्ट्राकाल-पी दवा के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, जो कि एक सिरप है, सस्पेंशन है। एक्स्ट्राकाल-पी दवा को पल्स कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। डिलीशियस बनाना फ्लेवर में है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्राकाल-पी सिरप की 200 ml पैक की जो करंट MRP है 174.50 है, जो समय पर कम या ज़्यादा हो सकती है। एक्स्ट्राकाल-पी के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 को ऐड किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस दवा के फ़ायदे क्या होते हैं, इस दवा से क्या नुकसान हो सकते हैं, इस दवा को कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और किसको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। एक्स्ट्राकाल-पी दवा के जो कंपोजिशन ऐड किया गया, अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें कैल्शियम 300 मिलीग्राम, फास्फोरस 150 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 75 मिलीग्राम, जिंक 10 मिलीग्राम, विटामिन D3 200 IU ऐड किया गया है। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो इसमें क्योंकि कैल्शियम और जिंक आप देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पे बोन्स और इम्यूनिटी को हाईलाइट किया गया है। तो कैल्शियम का एक ही मतलब है, स्ट्रॉन्ग बोन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जिंक को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। मतलब अगर आपको कमज़ोर हड्डियों की समस्या है, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो उस केस में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक रहती है उनको बार बार बीमार होने की समस्या रहती है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। बाकी अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम रहती है उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। छोटे बच्चों में जो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, और आपने देखा होगा कि बच्चों का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो जाता है, या फिर उनको सूखा रोग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। उस केस में देखा जाता है कि विटामिन D3 कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा अगर बच्चों की बॉडी में नहीं होती है, ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस दवा का उपयोग किया जाता है जिससे कि बच्चों में ये समस्याएं ना हो। कुछ लोगों का डाइजेशन हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, ठीक नहीं रहता है, उस केस में भी देखा जाता है कि बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा कम रहती है तो डाइजेशन बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो डाइजेशन को ठीक रखने के लिए भी, कैल्शियम की मात्रा को पूरा करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। डाइजेशन बिगड़ने की वजह से भूख भी कम लगती है, जिससे कि हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हेल्थ ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। भूख बढ़ाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखे जाते हैं। बोन मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की समस्या रहती है, उस समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चे में जब दांत निकलते हैं, दांतों को मजबूत करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, और मसल्स ग्रोथ के लिए या मसल्स पेन को कम करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, और काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जब कभी भी आप इस दवा का सेवन करेंगे, कुछ सावधानी जो आपको हमेशा याद में रखनी है, क्योंकि इस दवा का भी अगर आप ओवरडोज में गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो इस दवा को जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, वो इस दवा का यूज़ ना करें जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं, और जो शुगर पेशेंट हैं वो भी इस दवा को तब तक यूज़ में ना लें जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद इस दवा का आप यूज़ ना करें। अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें विटामिन D3 पहले से ही है, अगर आप कोई टैबलेट यूज़ में ले रहे हैं, या फिर आप सैचे विटामिन D3 का जो सैचे आता है उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो विटामिन D3 का नैनो शॉट आता है उसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस दौरान आप इस दवा का यूज़ ना करें, क्योंकि ओवरडोज या फिर डबल डोज लेने से आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप इस दवा का यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम आप धूप में जाइए, थोड़ा समय आप अपने धूप में बिताइए, जिससे कि कैल्शियम जो नेचुरल आपको विटामिन D3 है वो आपकी बॉडी को मिले, बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आप इस दवा का यूज़ करते हैं तो जो किडनी पेशेंट हैं या जो लीवर पेशेंट हैं, उनकी अगर कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित, वो भी इस दवा का तब तक यूज़ ना करें जब तक डॉक्टर आपको सलाह नहीं देते हैं। बाकी अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो पेट में दर्द, उल्टी होना, चक्कर आने की समस्या आपको हो सकती है। बाकी अगर डोज़ की मैं बात करूं तो इस दवा को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी आप यूज़ में ले सकते हैं। बस आपको 30 मिनट का गैप रखना है। मतलब खाना खाने से अगर आप पहले यूज़ में ले रहे हैं तो 30 मिनट पहले आप इसका यूज़ कीजिए, या खाना खाने के बाद आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप 30 मिनट के बाद इसका यूज़ कीजिए। डोज़ की अगर मैं बात करूँगा तो 5 साल से छोटे बच्चे को तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी यूज़ में नहीं कराएंगे। हालाँकि जब भी आप बच्चों को इसका सेवन कराएं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। बाकी एडल्ट डोज की बात करूँ तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। बाकी 1 से 2 चम्मच दिन में एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी बेहतर जानकारी के एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।